सफेद प्रकाशित, अविनाशी मैं आत्मा हूँ। मेरा अपना घर सुनहरे लाल प्रकाशित, परम धाम है। मैं अपने घर में परम धाम में बाप दादा के साथ हूँ। अपने असली स्वरूप में सर्वगुणों से, शक्तियों से संपन्न हूँ। वहां से मैं नीचे उतरकर स्थूल वतन में पहुंचती हूँ। जहाँ मैं देवी शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हूँ।
श्रेष्ठ देवी देवता के रूप में पाठ बजाती मैं द्वापर युग में पहुंचती हूँ। जहाँ मेरा श्रेष्ठ पुजारी का पाठ है। कलयुग में पहुंचते मैं आत्मा गुणों और शक्तियों से खाली हो गई। बाबा आकर मुझे अपना बनाते हैं तो वापस मैं आत्मा अपने गुण और शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करते मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा बनी। बाबा की याद और श्रीमत से वापस मैं अपने स्वरूप में आ रही हूँ।
फरिश्ता बनी। मैं फरिश्ता लाइट और माइट से संपन्न हूँ। वापस अपने घर पहुंची। मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान,
अंधेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल, देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।
ज्ञान के लुटाए, हम पर वो हीरे मोती मेरी ही एक की क्या ओम शांति। जग। आज बाबा ने इस वर्ल्ड ड्रामा के खेल को हमारी अवस्था के ऊपर बताया है। बाबा कहते ये पूरा जो खेल है वो पूज्य और पुजारी का है, ज्ञान और भक्ति का है। तो पुनः वो समय आया है कि जब हमें फिर से पूज्य बनना है, और पूज्य वही बनता है जो सतु प्रधान होता है। अगर हम सतु प्रधान नहीं तो पूज्य नहीं बन सकते। जैसे आज संसार में कोई महान कार्य करते हैं तो लोग उनकी महिमा करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, कोई विशेष परिवर्तन का कार्य करते हैं तो बहुत करके उनका स्टैच्यू बना कर रखेंगे। लेकिन पूज्य बनना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जबकि आज संसार में कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना भी बहुत मुश्किल होता है ना। ईगो का लेवल इतना हाई है कि सामने वाले ने अच्छा काम किया वो नोट भी नहीं करते, या उसे एक शब्द में थैंक्स भी नहीं बोलते कि हाँ आपने मुझे सहयोग दिया। तो जब ईगो का लेवल इतना हाई है कि लोग थैंक्स नहीं कहते, अप्रिशिएट नहीं करते, और उसमें हम पूज्य बने, अर्थात किसी का मन झुक जाए, है ना। स्थूल तो झुकना नहीं है किसी को, लेकिन मन उसका इतना झुक जाए हमारे प्रति अहोभाव से कि बहुत महान आत्मा है। क्या ऐसा हमारा कर्म है या ऐसा हमारा जीवन है जो हम भविष्य में पूज्य बनने वाले हैं? तो हमारा कार्य कितना श्रेष्ठ होना चाहिए, व्यवहार कितना श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारी सोच कितनी महान होनी चाहिए, तब जाकर के कोई हमें, है ना, दिल से अपनाएगा, दिल से झुकेगा हमारे सामने। तो ये जो पूरा खेल है वो पूज्य और पुजारीपन का है। ज्ञान है तो पूज्य बनते हैं, ज्ञान नहीं है तो पुजारी बन जाते हैं। तो ये जो दो डिफरेंस है भक्ति और ज्ञान का, तो उसे हमें वर्तमान भी अपने जीवन में देखना है। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ये संसार से बिल्कुल निराला ज्ञान है जो किसी पुस्तक में, किसी शास्त्र में, किसी गुरु ने नहीं बताया है। ऐसा विशेष ज्ञान बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन जो भक्ति के संस्कार है 63 जन्म में, तो वो ज्ञान मार्ग में भी नाम ज्ञान है, लेकिन कार्य तो, सोच तो भक्ति वाली ही चलती है। तो ये ज्ञान और भक्ति का जो डिफ्रेंसिएशन है वो इतना क्लियर कट हमारे दिमाग में हो कि कहाँ ज्ञान में भी हम वही ना कर लेवे जो भक्ति में करते आए हैं। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना, हम अभी लौकिक से अलौकिक हुए हैं। तो क्या हमारे रिलेशंस अलौकिक हैं? क्या हम ज्ञान युक्त व्यवहार करते हैं, है ना। परिवार में, ब्राह्मण परिवार में भी आते हैं तो आपस में एक दूसरे के परिवार में जाना, एक दूसरे के प्रसंगों में बुलाना, है ना, ये तो लौकिक वाला ही तो हो गया काम, अलौकिक कहाँ रहा। तो इसलिए हर बात में हमें अपने आप को चैलेंज देनी पड़ती है, क्योंकि अभी तक जो किया है 63 जन्म कोई कम बात नहीं है। तो वो संस्कारों को मिटाना, उसके डिफरेंस को फील करना कि अभी हम अलौकिक हैं, अभी हम ज्ञानी हैं, तो भक्ति के एक एक संस्कार को निकालना पड़ेगा। केवल पूजा पाठ नहीं करना वो भक्ति बंद हो गई ऐसा नहीं है। लेकिन ज्ञान मार्ग में भी तो बाबा से शक्ति मांग लेते हैं, बाबा को कहते बाबा प्लीज़ मदद कर लो, बाबा ये कर लो। बाबा ने हम बच्चों को इतना सक्षम बनाया है कि हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, खुद अपनी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, हर कारण का निवारण कर सकते। इतना
अथाह ज्ञान दिया है। हाँ, उसका कंबाइंड अनुभव करना वो अलग बात है, लेकिन बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मेरा ये काम कर लो, मेरा वो कर लो, वो तो फिर भी भक्ति के संस्कार है। तो आज ये डिफरेंस बाबा ने बताया कि हम पूज्य और पुजारी, ज्ञान और भक्ति का ये कैसे वंडरफुल खेल है, और अभी पुनः हम सत्व प्रदान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। प्रश्न है, बाप जब आते हैं, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं? कौन सा? कौन सा तराजू? तराजू माना दो चीज़ें होंगी ना, ज्ञान और भक्ति का, राइट? तो ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पलड़ा है ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पूर हल्का है, माना पलड़ा हल्का है। भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पूर भारी होता जाएगा। फिर सतयुग में केवल एक ही पलड़ा होगा या पूर होगा। वहाँ इस तराजू की दरकार ही नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। यह तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं। किस लिए? हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। बाबा आकर क्या करते हैं? फिर से हमें पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए थे, वह अब फिर से देवी संप्रदाय बन रहे हैं। है ना, दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं। कहाँ एकदम आसुरी और कहाँ देवी। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना। आसुरी संस्कारों से देवी संस्कार जागृत करना है। अर्थात
अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया। यह भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई है, रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, कब पूरा होता है, फिर राम राज्य कब से शुरू होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, बरोबर 4 युग है ना। अभी बाबा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा रहे हैं। हिस्ट्री क्या होती, जिसमें स्टोरी होती है ना, और ज्योग्राफी स्थान के लिए होता है ना, भौगोलिक सिचुएशंस। अभी संगम युग का चक्र व ड्रामा चल रहा है। यह हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा। किसकी बुद्धि में बैठा? हम प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा। किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे ये चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पतित से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो जरूर पहले रावण राज्य है। यह भी सिद्ध होता है। अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो पुराना झाड़ खलास हो, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। यह भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने हैं। पूज्य से पुजारी बने, फिर से रिपीट करना होगा न। पूरा ये जो चक्र है, तो 2 युग पूज्य, 2 युग पुजारी, तो कैसे पूरा उसमें चलता है। यह तो सहज समझने का है कि चक्र कैसे फिरता आया है। जैसे एक्टर शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पार्ट बजाते हैं ना, तो यह भी बेहद का राज, ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है ना। कौन सा राज? बेहद का है, ज्ञान और भक्ति का। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते उतरते पुजारी बने। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनकर फिर हम देवता बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरी वंशी हो। तुम सब जानते हो क्या कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। इसलिए ब्रदर्स कहते हैं, है ना। संसार में तो समझे बिना ऐसे ही कहते हैं कि हम भगवान की संतान हैं या भगवान के बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अभी हम कैसे अर्थ सहित समझते हैं। तो वास्तव में, है ना, प्रैक्टिकल में आपसी जो संबंध है वो भाई बहन का या भाई भाई का है। वास्तव में ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में, फिर पार्ट बजाने लिए नीचे आना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। हम ही शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़कर वह संस्कार ले जाते हैं, सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं, फिर कल हम देवता बनेंगे। यह राज समझाना भी होता है बच्चों को। सभी को सुजाग करना है। करना क्या है? ज्ञान से जागृत करना, उठाना है। यह तुम किसी को भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग, यह पुरानी दुनिया कलयुग है। इसमें कोई सुख नहीं है। बच्चे समझते हैं जब यह नया झाड़ था तो हम ही देवी देवता थे,
बहुत सुख था। फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई, मनुष्य भी बहुत हो गए, तो दुख भी बहुत हो गया। तो बाप समझाते हैं, सतयुग में तुम कितने सुखी थे। सदा सुखी तो कोई रहता नहीं। पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है ना, हर एक को ये रीबर्थ के साइकिल में आना ही है। तो पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर नए सिर चक्र फिरना है ना। आज बाबा कंप्लीट चक्र का बार बार हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प है दिन, नई दुनिया, फिर आधा कल्प है रात, पुरानी दुनिया। ये पढ़ाई याद करनी होती है ना। पढ़ाई एक कान से सुन दूसरे से निकाली नहीं जाती है ना, उसको बार बार याद करो, रिवाइज करो, रिपीट करो है ना, प्रैक्टिस करो, तब वो पढ़ाई मानी जाती है। तो हमने सुबह सुबह मुरली सुन ली है ना, तो 1 घंटा मुरली सुनी, 23 आवर्स क्या करना है, बार बार उसको रिवाइज करो है ना। रिवाइज करने के बाद उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाए उसकी प्रैक्टिस करो है ना। जगदीश जी एक बार हमारी पट्टी में कहा था कि रोज़ मुरली के बाद है ना 5 पॉइंट्स धारण करो, तो वो एक एक अंगुली पर एक एक पॉइंट पक्की कराते थे। ये भी तरीका है। तो सारा दिन हमको एटलीस्ट पूरी मुरली याद नहीं आए, 5 पॉइंट तो याद आए, 5 पॉइंट याद नहीं आए तो 1 पॉइंट तो याद आए, जिसकी हम प्रैक्टिस कर सके सारे दिन में। तो ये पढ़ाई याद करनी होती है। शिव बाबा को भी याद करना होता है, टीचर को भी सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारी सृष्टि की नॉलेज है, तुम भी समझते हो कि हम जो पावन पूज्य देवता थे, सो पुजारी पतित बने हैं, सतो प्रधान, सतो रजो तमो। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो। यह पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसे ऐसी अपने साथ बातें करो है ना। योग क्या है, हम कहते राजयोग आत्मा और परमात्मा का मिलन है, पर उसके पहले राजयोग सेल्फ कम्युनिकेशन है। खुद के साथ बात करो, खुद के साथ बात करने का अभ्यास होगा, तब भगवान के साथ भी बात कर सकेंगे। जिनको बात करना ही नहीं आता वो तो किसी के साथ भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले बाबा हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि खुद से बात करो। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, वंडर है, आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, कैसे इस छोटी सी आत्मा में कितना सारा पार्ट भरा हुआ है ना। 5000 वर्ष का रिकॉर्डिंग कोई कम बात है क्या। तो खुद के साथ बातें करते करते फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होंगी भगवान के साथ बात करने की। तो बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करो। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग है ना। इसलिए दादी जानकी कहती थी कि अमृत वेले का जो योग है वो स्वयं के लिए है, स्वयं में शक्ति भरने के लिए, स्वयं से बात करने के लिए, परमात्मा से बात करने के लिए न, बाबा से वो प्यार भरने के लिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आई थिंक 96 की मुरली थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि जो अमृत वेले बाबा से प्यार नहीं भरता वो फिर सारे दिन में प्यार के लिए भटकता है, कहाँ ना कहाँ बुद्धि भटकती रहती है। लेकिन मॉर्निंग टाइम वो खुद को भरने के लिए होता है, और नुमा शब्द संसार को भरने के लिए होता है ना। जो हमने बाबा से रिसीव किया वो देने का टाइम होता है उस समय। तो इसलिए बाबा कहते ये ज्ञान और योग है ना इतना क्लियर हमारी बुद्धि में हो। ज्ञान है सृष्टि चक्र का, और योग से हम पावन बनते हैं। कितना सहज है ना। किसी को भी समझा सकते हैं, जैसे बाबा भी समझाते हैं ना। सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि बाप इनके साथ है ना। कोई भी मनुष्य सदगति को तो जानते ही नहीं। सदगति की बातें तो तब समझे जब सदगति दाता को पहचाने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो
और फिर समझाते भी हो। हम क्या करते, सुबह सुबह समझो फिर 23 घंटा समझाओ, है ना। कभी होता है अपने आप को भी समझाना पड़ता है, अपने आप को भी पढ़ाना पड़ता है ना। कोई बात में हम भी विचलित हो जाते हैं तो फिर अपने आप को बैठ करके, है ना, पढ़ाओ, भगवान ने जो पढ़ाया है वो। मूल बात है ही पतित से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रदान से सतो प्रदान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं कि योग कैसे लगावे, और तो हमको भी अनुभव है ना। राजयोग का कोर्स पूरा हो जाए ना पूरा, तो भी 8वें दिन क्या पूछेंगे कि दीदी योग कैसे करना था। मतलब ये पूरा 8 दिन क्या किया, तो है ना, वही तो राजयोग था, है ना। कई बार साल 2 साल के बाद भी कहते हैं कि योग कैसे लगाए। तो बाबा कहते घर के बच्चे भी पूछते तो बाहर के बच्चे भी पूछते। पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है, क्योंकि इसमें ही मुंझे है, तो समझाना चाहिए कि यह खेल ही हार और जीत का बना हुआ है। भारत ही पतित से पावन और पावन से पतित बनता है। तो आधा कल्प है ज्ञान अर्थात पावन, आधा कल्प है भक्ति अर्थात पतित। अब फिर से पतित से पावन बनना है। ये याद की यात्रा प्राचीन बहुत नामी ग्रामी है। वह तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते नीचे गिरते आए हैं। ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं, है ना। यात्रा करने से पावन बने ऐसा नहीं, लेकिन संसार में इसी का यादगार है कि जो 4 धाम करके आते हैं तो उनको बहुत, है ना, उनका स्वागत करते हैं। कहते बहुत महान आत्मा होकर आई कि 4 धाम का दर्शन करके आए। उसी प्रकार मुसलमान लोग भी उसके आगे जो जा कर के आते हैं तो उसके आगे हाजी शब्द होता है, तो फिर पता चलता कि ये वहाँ जा कर के आए हैं मक्का मदीना। तो ये है यात्रा का कितना इम्पोर्टेंस है जो अभी हम करते हैं योग। ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं, पावन बनाने वाला है ही एक बाप, वह एक ही बार आते हैं। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे, मनुष्य को ही 84 के चक्र में आना है। बाबा कहते हैं यह कहानी बहुत ही सहज है, सिर्फ कैरेक्टर जरूर बदलना चाहिए। अब तुम देवताएं, जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास कैरेक्टर था। कैरेक्टर माना चरित्र। फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया। रावण राज्य में तो अभी बिल्कुल बिगड़ गया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया। पावन शिवालय से फिर पतित वैश्यालय बन जाता है। रावण ने जीत पा ली। कोई कोशिश ही नहीं करते हैं कि राम राज्य कैसे बने, बाप को ही आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में हम गिरते आए, अब फिर चढ़ना है। बाप आकर क्या करते, जगाते हैं, क्योंकि सब भक्ति में सोए पड़े हैं। बाप आए हैं तो भी सोए पड़े हैं, है ना। बाबा जगाते हैं फिर सो जाते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते कि नींद से उठाना इजी है, लेकिन जगे हुए को उठाना बहुत मुश्किल होता है ना। कोई भारी नींद में सोया उसको उठा लो, अच्छी बात है, लेकिन जो जागा हुआ लेट रहा है, सोया हुआ है, तो वो उसको उठाना मुश्किल है। तो बाबा आए हैं तो भी सोए पड़े हैं। बाप आते ही हैं पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हैं। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी जानते हो। इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना। एक बाप से सीखकर फिर वृद्धि को पाते हैं। कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था,
अभी भी तुमको ज़रूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते हैं, कोई फिर तीखा पुरुषार्थ करते हैं, है ना। आज देखना कौन सा पुरुषार्थ है हमारा, हल्का है या तीखा है। नंबरवार तो है ना, कोई की डल बुद्धि है, उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। उस पढ़ाई में तो BA MA आदि की कितनी क्लास होती है, कितने मनुष्य पढ़ते हैं, सारी दुनिया में कितने MA पढ़ते होंगे। जो भी भारतवासी है कितने समय से पढ़ते हैं, कोई टीचर बनते, कोई क्या बनते, आजीविका करते रहते हैं। अच्छा मर गया, फिर नए सिर से जन्म ले पढ़ना पड़े, है ना। वही डिग्री दूसरे जन्म में नहीं चलेगी। वहाँ सतयुग में MA आदि की पढ़ाई नहीं होती। ये ड्रामा में अभी के नोंद हैं जो पढ़ते हैं, फिर कल्प बाद पढ़ेंगे। वहाँ ये किताब आदि कुछ भी नहीं होती। वहाँ की पढ़ाई भी इतनी मनोरंजक है कि वहाँ इतना सारा सब लेकर के नहीं जाना पड़ेगा। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में नहीं होता। भक्ति मार्ग में वह पढ़ाते आए हैं जो पास्ट हुआ, बाप ने बताया है। कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता है, फिर हम कैसे नीचे उतरते गए। तुम्हारी बुद्धि में ये सब राज अच्छी तरह से बैठ गया है। तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है। किस लिए? ऊंचे ते ऊंच बनने के लिए, है ना। राज बुद्धि में बैठ गया है, पर बुद्धि में बैठने से कुछ नहीं होता। फिर क्या करना पड़े, फिर अभ्यास भी तो करना पड़े। तो बाबा कहते बहुत पुरुषार्थ करना है, परंतु राजाई में सब एक जैसे बन नहीं सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए, देवी गुण भी धारण करते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, है ना। दूसरों की जांच करने के लिए मॉनिटर नहीं बनाया है शिव बाबा ने। हमें किस लिए करना है? सेल्फ चेकिंग करना है ना। खुद को चेक करते रहो कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। और रजिस्टर किसके पास है ना? बाबा के पास है। इसलिए हर कर्म करने से पहले, बोलने के पहले सोचो कि उसकी रजिस्टर में कौन सी लाइनें लगती है, हमारे एक एक शब्द पर, हमारे एक एक बोल पर। गाते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सब समझते हैं हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। उन्हों का राज्य था, चित्र भी है। वहाँ ये मंदिर आदि नहीं होंगे, वहाँ भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होगा। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र चिन्ह नहीं है। यह भी तुम नंबरवार जानते हो। जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी आती रहती है। दिल में आता है कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हम हैं ईश्वरी संतान, बाप आए हैं सबको सुखदायी बनाने। कभी कोई को दुख नहीं देते, बच्चों को इतना उच्च बनाते हैं। तो बाबा बार बार समझाते हैं, अपने पास नोट रखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, क्या चेक करो। ऐसे नहीं कि दुख दे दो और फिर कहते मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ ऐसा किया, है ना। देखते हैं सामने वाला डिस्टर्ब होता तो जाकर पूछेंगे मैंने क्या किया, है ना। अभी खुद किया पता नहीं है कि क्या किया, कि सामने वाले को पूछना पड़ता है ना। तो इसलिए बाप सबको सुख देते हैं, हम भी सुख देवे। ये जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना,
तो बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है ना। उसको भी पता है हम कैसे है ना। तो क्या कोशिश करो, बहुत मीठा बनने की कोशिश करो। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो तुम शांत कर दो, सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताना है। तो शांति धाम सुखधाम के मालिक बने, सुखदाई बनना है, क्योंकि बाप सदा सुख दाता है ना। सबके दुख दूर कर लेते हैं, बुद्धि में आता है हम बहुत सुख देने वाले थे। हम जब सुख में थे तो विकार का नाम निशान नहीं था, काम कटारी नहीं चलाते थे, सतयुग में कोई दुखी नहीं बनाते। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा में कोई पतित पने की निशानी न रहे। आत्मा को पावन बनाना है ना। जैसे फेस को सुंदर बनाना है तो क्या सारा दिन लगे रहते, कोई दाग तो नहीं पड़ा, कहीं दाग तो नहीं पड़ा। ऐसे आत्मा का ख्याल कितना रहा कि आत्मा में कोई भी प्रकार का पतित पने की निशानी नहीं रहे। प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनों को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में हम कोई को भी दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाए खाकर कम पद पाएंगे। बेइज्जती होती है ना, है ना। हम पुरुषार्थ कम करेंगे उससे नुकसान किसको होगा, है ना। हमारे अड़ोस पड़ोस को, हमारी साथी को, बाबा को, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। स्वयं को ही होना है, इसलिए अटेंशन रखना है। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूज़ियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। ये प्रदर्शनियाँ म्यूज़ियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में यह ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। एक तरफ है ज्ञान, दूसरी तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पूर बहुत भारी है, एकदम नीचे पट पड़ जाता है ना। जब वो एक पलड़ा भारी होता है तो वो टच हो जाता है नीचे। बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएंगे। उसमें जैसे 10 शेर हैं तो उसमें ज्ञान का एक पाँव पड़ा है। एक पाँव माना 500, 250। फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा। सतयुग में एक ही पुर होता है, फिर कलयुग में भी एक ही पुर होता है। संगम पर 2 पुर होते हैं, है ना। सतयुग में कौन सा पुर? ज्ञान का। कलयुग में भक्ति का। संगम पर दोनों ही। ज्ञान के पुर में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो इस तरफ भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएंगी। फिर एक ज्ञान का पुर रह जाएगा, 2 पुर होंगे ही नहीं। बाप आकर तराजू में दिखाते हैं, कम जास्ती भी होता रहता है, कब उस तरफ कब इस तरफ भरतू हो जाते। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पूर्व में भरतू हो जाते। जो पक्के हैं वह तो जानते हैं स्थापना ज़रूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे। फिर मूल वतन का पूर जास्ती हो जाएगा, वहाँ बहुत सजा आत्माएँ रहेंगी, तो वह पूर्व पलड़ा जास्ती हो जाएगा। फिर आधा कल्प बाद द्वापर से आते रहेंगे। इस रीति सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। अब पतित है तब तराजू की दरकार ही नहीं है। तराजू की दरकार ही तब होती जब बाप आते हैं। बाप तराजू ले आते हैं। झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़, फिर वृद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते, फिर रिपीट होता।
पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं, फल देते हैं। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, है ना। जब पानखर आती है तब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर एक बारिश के आने से पुनः जागृत हो जाते हैं, तो सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है, थे ज़रूर, उनका राज्य था, परंतु कब ये भूल गए हैं। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है, तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? आत्मा में पतित पने की कोई भी निशानी न रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। फिर सतो प्रदान बनने के लिए ज्ञान और योग की प्रैक्टिस करनी है। फिर कौन से चार्ट रखने को बोला? किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई पतितपना तो नहीं है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। फिर बाबा को कितना याद किया, पढ़ाई को कितना याद किया, कितने को समझाया, है ना, ये भी आज बाबा ने पूछा। और आ गया, और सुखदायी बनना है। बाबा ने कहा कि जब सेवा में जीवन लगा ही दिया है तो बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी चाहिए। पहली पॉइंट है, यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है। यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है, बहुत बहुत सुखदायी बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। दूसरी पॉइंट है, अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है। अवगुण निकाल देने हैं। स्वदर्शन वरदान है। स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा पर दर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव। विस्तार है। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं।
उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। चिंतन रहेगा, कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत कैसे रहेंगे। उस समय क्या क्या बुद्धि में बातें लाएंगे और प्रैक्टिकल में क्या करेंगे जिससे शांत रह सके। आज का स्वमान है, मैं सदा उड़ती कला में रहने वाला या रहने वाली हूँ। मैं सदा उड़ती कला में रहने वाला या रहने वाली हूँ। ओम शांति। बाकी तो कल अनाउंस किया था कि नेक्स्ट थर्सडे श्राद्ध निमित्त भोग लगेगा, तो जिनको भी भोग लगवाना हो तो वो ज़रूर से मुझे व्हाट्सएप भी लिख सकते हैं। उसमें जिनके प्रति भोग लगाना है उनके नाम भी देने हैं। जिन पूर्वजों के प्रति आप लगाना चाहते हैं तो फिर उस दिन विशेष है ना 2 थालियाँ रखते हैं, बाबा की भी और आत्माओं की भी, और उसमें फिर पूरा लिस्ट भी लिखते हैं उन आत्माओं का कि जिनके प्रति हम श्राद्ध निमित्त भोग लगाते हैं। तो आपको नामों की लिस्ट भी देनी होगी जिनके प्रति हम भोग लगाते हैं। तो ये रहेगा नेक्स्ट थर्सडे का प्रोग्राम। बाकी कल का चिंतन पूजा बिन सुनाएंगे। ओम शांति। कल का चिंतन था कि निश्चय बुद्धि होने से कैसे परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि निश्चय किन किन बातों में होना चाहिए। तो एक तो परमात्मा में निश्चय होना चाहिए, उनके रथ में निश्चय होना चाहिए, स्वयं पे निश्चय होना चाहिए, ड्रामा पे निश्चय होना चाहिए, और परमात्मा बाप जो भी श्रीमत दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, उन पर निश्चय होना चाहिए। तो बाबा ने सबसे पहले तो हमको स्वयं का परिचय दिया कि बच्चे तुम ये देह नहीं, लेकिन तुम एक अविनाशी आत्मा हो। ये देह तो विनाशी है, और फिर आत्मा है तो कैसी आत्मा हो वो भी सारा बाबा ने हम बच्चों को बताया कि तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, है ना। ये देह जो है और देह के जो संबंध है वो विनाशी है, वो सारा बाबा ने बताया। तो जब हमको स्मृति आई कि मैं ऐसी आत्मा हूँ, तो इस निश्चय के आधार से हमने अपने आप को परिवर्तन करना शुरू किया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। तो मुझे सबको क्या देना है? प्यार देना है, सुख देना है, शांति देनी है। तो जो हमारे अवगुण थे, कमी कमजोरियाँ थी, उनको हम निकालते गए। जो भी रावण ने हमको दिए थे संस्कार इस दुनिया में, जो देह अभिमान के वशीभूत होकर हम गलतियाँ करते रहते थे, तो उससे हम परिवर्तन उसको करते गए। फिर दूसरा परमात्मा में निश्चय। तो परमात्मा बाप में निश्चय है, तो उन्होंने जो भी शिक्षा दी है,
जो भी श्रीमत दी है तो उसको हम अपने जीवन में धारण करते गए। तो बाबा ने सबसे पहले हमको कहा कि तुम देह नहीं लेकिन आत्मा हो। फिर दूसरा कहा कि तुम आत्माओं का पिता मैं हूँ। तो बाबा ने क्या कहा कि देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ तुम एक मुझे याद करो तो ही तुम आत्माएं पावन बनेंगी। तो फिर हमने वो पुरुषार्थ करना शुरू किया। लेकिन निश्चय में भी हमको चेक करना है कि बाबा जो कह रहे हैं तो हमारा किस प्रकार का निश्चय है। जैसे हनुमान भी है और अर्जुन भी है, तो मंदिर किसके बने? किसके मंदिर बने? हनुमान के मंदिर बने। तो अंतर क्यों है? दोनों के साथ भगवान थे, दोनों भगवान की श्रीमत पर चल रहे थे। लेकिन अर्जुन को बार बार कहना पड़ता था कि संशय बुद्धि मत बनो, निश्चय बुद्धि बनो, निश्चय रखो। तो बार बार कहने के बाद, समझाने के बाद फिर निश्चय हुआ था। और फिर लास्ट में जब नष्टो मोहा बने तब निश्चय हुआ और फिर तब करना शुरू किया। तो हमको भी बाबा हर बात की शिक्षा दे रहे हैं, समझानी दे रहे हैं, लेकिन कितना निश्चय है वो हमें चेक करना है। उसके आधार पर ही फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर निश्चय बुद्धि आत्मा कभी टेंशन में नहीं रहेगी, वो सदा निश्चिंत रहेगी। और निश्चिंत होने के कारण उनके चेहरे में और कर्म में रूहानियत दिखाई देगी। जैसे ब्रह्मा बाबा का भी दिखाते हैं कि कितना बेगरी पार्ट था, कुछ भी नहीं था खाने के लिए, लेकिन फिर भी बाबा क्या थे? निश्चिंत थे, क्योंकि निश्चय था कि कराने वाला बाबा है, उसके बच्चे हैं वो खिलाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रख सकता। तो ये बाबा को निश्चय था, इसलिए सदा निश्चिंत रहे। फिर निश्चय बुद्धि आत्मा क्यों, क्या, ऐसे वैसे इन बातों में कभी नहीं जाएगी। वो हर एक बात को सेकंड में फुल स्टॉप करेगी, क्योंकि निश्चय है। ड्रामा का भी निश्चय है कि ड्रामा क्या है? कल्याणकारी है, इसमें हर बात में कल्याण समाया हुआ है। जब बाबा ने सारी नॉलेज दे दी है तो वो फिर किसी आत्मा को दोष भी नहीं देंगे। निश्चय बुद्धि आत्मा, जैसे कभी होता है ना, इनके कारण ऐसे हुआ, इनके कारण हम ये नहीं कर पाए। तो सबसे पहली बात निश्चय बुद्धि की कि वो कभी किसी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि इस ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। किसी का इसमें कोई दोष है ही नहीं। ये बाबा ने एक साकार मूल्य में कहा था कि इस ड्रामा में हर एक आत्मा निर्दोष है। तो निश्चय बुद्धि आत्मा हर एक आत्मा को क्या देखेगी? निर्दोष भाव से देखेगी, क्योंकि बाबा सबको इस भाव से देखता है। बाबा ने कभी हमारी कमी कमजोरी नहीं देखी है। तो निश्चय बुद्धि आत्मा कभी किसी दुविधा में भी नहीं होगी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बाबा मदद करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन बाबा पर संपूर्ण निश्चय। जैसे हमने कहीं क्लासेस में भी सुना है, जो बाबा के अंग संग्रह हैं वो सब सुनाते हैं कि बाबा कैसे निश्चय की परीक्षा लिया करते थे। जैसे एक बार बाबा ने दीदी दादी इनको बोला था कि जाओ और समुद्र में जाके कूद जाओ। तो उस समय वो जाने लगे, क्योंकि फिर बाबा ने पूछा तुमको ये नहीं हुआ कि हम क्यों जाके कूदे? तो उन्होंने कहा कि हमको निश्चय है कि बाप कभी अपने बच्चों को मतलब कूदने नहीं देगा। तो वो इतना निश्चय था। तो उस निश्चय के आधार पर बाबा ने जो कहा वो करते गए और आगे बढ़ते गए। तो निश्चय हर चीज में, तो बाबा ने हमको श्रीमत दी है और उस श्रीमत के आधार से हम चलते गए तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और बाबा ने हर बात की श्रीमत दी है, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की बाबा ने हमको श्रीमत दी है कि हमको कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे हंसना है, हर बात की श्रीमत दी है। बाबा एक साकार मुरली में भी कहा था ना कि जोर जोर से हंसना वो भी विकार है।
तो बाबा कैसे श्रीमत के आधार से हम आत्माओं का परिवर्तन कर रहा है, तो बस उस श्रीमत पर चलते जाए। मेन जो बाबा की मुरली है, तो वो मुरली के आधार से हम चलते जाए तो हम आत्माओं के अंदर काफ़ी परिवर्तन हो सकता है। और निश्चय बुद्धि आत्मा सदैव अपने आप को बाप की छत्र छाया के अंदर अनुभव करती है। और छत्र छाया के अंदर रहने के कारण, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो अपने माता पिता के साथ होता है तो उसको किसी बात का टेंशन या फिक्र नहीं होती है ना, उसकी सारी जिम्मेवारी माता पिता की होती है। तो ऐसे हम निश्चय बुद्धि बनकर, बालक बनकर बाबा के साथ सदैव रहे, उनकी छत्र छाया में रहे, तो कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। और निश्चय बुद्धि जो आत्मा होगी उसके साधारण व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे, वो सदा समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प में रहेगी। और विशेष जो हम अपना परिवर्तन कर सकते हैं, तो वही आत्माएं अपना परिवर्तन कर सकती है जो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करती रहती है। वो आत्माएं जल्दी परिवर्तन करेगी। अगर आत्मचिंतन नहीं करते, परमात्म चिंतन नहीं करते हैं, तो फिर क्या चलता है? प्रदर्शन चलता है, परमत पर चलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं और स्वयं का चिंतन करते रहते, वो इन सब बातों से मुक्त रहते, वो कभी इनके प्रभाव में नहीं आ सकते। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बनकर हमें सदैव बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। बाबा ने कहा ना कि तुमको सबको आज भी मुरली में कहा क्या देना है? सुख देना है, सुखदाता के बच्चे हो, कभी किसी को दुख नहीं देना है। और तुमको कई मुरलियों में बाबा ने कहा कि तुमको कांटे से फूल बनना है। पहले तुम कांटे थे लेकिन अभी तुम्हें फूल बनना है। तो वो बाबा रोज हमको मुरली में हर एक बात के लिए शिक्षा देते रहते हैं। अगर कहीं मूंज भी आ जाती है या मूंज जाते हैं क्या करे कैसे करे, तो वो बाबा तुरंत दूसरे दिन मुरली में कह देते हैं कि बच्चे ऐसे करो। तो बस मेरे को तो ये लगता है कि बाबा की मुरली के प्रमाण चलते रहो तो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। ओम शांति। चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है।